खालिद सर आज सामने ही है सर, ठीक है। तो सर आज गाना गाएंगे। कौन? खालिद सर। खालिद सर गाना बहुत अच्छे गाते हैं, राइट? ठीक है, हम सुनेंगे एकदम खालिद सर। खालिद सर आप एक गाना गा दीजिए आज, हम आपका गाना सुनेंगे, एकदम बढ़िया है। आज संडे भी है, मूड भी है, गाना हो जाएगा। तो सर आज गाना गाएंगे। यस श्योर, खालिद सर गाना से शुरू करेंगे, हम भी सुन लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन। कोई भी बात बोलना है, कोई भी चीज पूछना है और नहीं, ठीक है। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास कीजिए, जम के क्लास कीजिए, एकदम बढ़िया से क्लास कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? मैं थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया। गुड इवनिंग सर। यस यस, मैं सही हूँ। मैक्सिना मिलीदास, वेलकम बैक सर। अरे मैं तो कहीं पे गया ही नहीं था, मैं थोड़ा दिल्ली में गया था मेरे सिस्टर के यहाँ पे, ठीक है, एक प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए सीपीडब्ल्यू में। सीपीडब्ल्यू में एक प्रोजेक्ट था मेरा, उसको सबमिट करने के लिए मैं गया था अपने दोस्त के साथ गुवाहाटी में। मैं एक उनका बहुत बड़ा एक कंपनी चल रहा है, ठीक है, उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, हल्का सा छोटा सा हिस्सा हूँ। वहाँ पे तो प्रेजेंटेशन होता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा हल्का बहुत थोड़ा चेक करता हूँ, देखता हूँ उसको। रिगार्डिंग दिस मैं दिल्ली गया था, 2 दिन काम निपटा के फिर मैं वापस आ गया। सर एक गाना याद आया आपको देख के, बिल्कुल मैक्सिना। बोलो कौन सा गाना? मैं थोड़ी ना सिंगर हूँ। ये मैक्सिना गाना कौन सा बोलो तो? अभी थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अभी आप लोगों का एक ट्रैक पे बैठ गए हो आप लोग। पहले तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट में थे, ये जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, फिर वो जनरल स्टडीज, सब इधर उधर का लेके अभी आप लोग हल्का बहुत तो 1 महीने से ऊपर हो गया लगभग, मान लो 1 महीने ही हो गया, हल्का बहुत नॉलेज आपने गेन कर लिया। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट चलने से आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा मेरे हिसाब से। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, अरे मैक्सिना ये गाना तो तुमको ये ख्याल आया, जिंदगी दुख दुख हम दुख तुम क्या गाना सर। अरे छोड़ो, मेरे मैं कोई सिंगर उंगर नहीं हुआ यार। उस दिन मैंने एक गाना चला दिया था, मेरे को मूड आ गया था गाना सुनने का, ठीक है, इसलिए मैं सुनता हूँ गाना। अच्छा ठीक है, गाना उना नहीं गाता हूँ। स्कूल में कभी कभी हम लोग बाथरूम में गा लिया करते थे, उससे हम लोग एंटरटेन हो जाते थे, लेकिन गाना सुनना अच्छी बात है, ठीक है। गाना सुनना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, ब्रेन रिफ्रेश होता है हमेशा। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल ये बताओ, लास्ट वन वीक में आप लोगों ने शायद मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड को थोड़ा पीछे रखा है, जनरल स्टडीज और एक सर्वे आए होंगे उसमें आपके रीजनिंग के लिए, उन सबको लेके आप लोग थोड़ा आगे हो। अभी एप्टीट्यूड आपके हिसाब से थोड़ा पीछे चल रहा है ना, तो उसको थोड़ा आगे करते हैं। अभी लास्ट में फिर डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा जो भी इधर उधर का बात होगा ना, लास्ट में करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ाई करने का, ठीक है। नहीं तो फिर सबसे पीछे नहीं चलूंगा, ठीक है, अदरवाइज फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। चलो आज का जो टॉपिक है, मेरे को कमेंट में बोलो तो आज का कौन सा टॉपिक है, सभी बोलो टॉपिक कौन सा है। पार्टनरशिप, यस। बिल्कुल, सभी सभी सबको सबका कमेंट आना चाहिए, यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है सबका कमेंट आना चाहिए। इस नाम में ही, ये जो नाम है ना, इस नाम में ही आपका वो टॉपिक में खत्म कर दूंगा, इस नाम में ही, ठीक है। आप उसको लिखो एक बार, पार्टनरशिप ऐसे लिखो। अच्छा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से पार्टनरशिप स्पेलिंग पी ए या पीई, पी ए ना, PAR, पार्ट MERSHIP। अच्छा इसमें इंग्लिश ग्रामर कुछ छुपा हुआ है इस वर्ड में, पार्टनरशिप बोल सकते हो,
कोई भी वर्ड हम लोग बोलने के लिए, इस वर्ड को बोलने के लिए क्या चीज यूज करते हैं इसमें, इंग्लिश का ग्रामर कुछ यूज करते हैं इसमें, ठीक है। जो हम लोग बेसिक से जब इंग्लिश 2 पढ़ते थे ना क्लास 5-6 में, उसमें पहले पहले सिखाया जाता था कि वर्ड, बात नहीं, इट इज नॉट बात। इस वर्ड को बोलने के लिए हमें चाहिए सिलेबल। सिलेबल सुना है किसी, नॉट नॉट टाउन, सिलेबल। आई थिंक सब लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं। जब लोग हम क्या इंग्लिश वर्ड जब सीखते थे, मान लो एक लंबा सा वर्ड हो गया, मान लो अम्ब्रेला। अभी तो आप लोग बोल सकते हो अम्ब्रेला, क्योंकि अभी एक्सपर्ट हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो आप। लेकिन छोटे बच्चे वो चीज बोलने के लिए कुछ टेक्निक यूज लगाना पड़ता है। एक्चुअली वो टेक्निक हम लोग तो स्लेबल ना, जो भी हो, मेरा स्पेलिंग में मत जाओ, मेरा स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक होता है, ओके। उसमें क्या होता है, आप अपने कोई भी छोटा भाई, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको उस वर्ड को बोलने के लिए पहले क्या बोलोगे, फिर ब्रे, फिर ला, ऐसे बोल के फिर इसको बोलोगे, अब इसको एक साथ बोलो। ये सारा एक साथ बोलने का तरीका जो है ना, इसको बोलते हैं सिलेबल। मोनोसिलेबल, बाइसिलेबल, पॉलीसिलेबल, ये बोलते हैं। ये कौन सा सिलेबल है, ये पॉलीसिलेबल है, मतलब मोर देन 2। यस सर, स्पेलिंग ब्रेक करके स्टडी करता था। हाँ, जो भी हो, जो भी, हाँ, वही वही एक्चुअली सिलेबल है। तो यहाँ पे मैं अगर इस चीज को ब्रेक करूंगा, देखो तो ये क्या आ रहा है, पार्ट, पार्ट, MER। फिलहाल हम लोग जब एप्टीट्यूड कर रहे हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है। नाशिप, ठीक है, ये नाशिप और ये पार्ट, इसका मतलब पार्टनरशिप में कुछ पार्ट आएगा। पार्टनरशिप पे हमेशा कुछ पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा, क्या पार्ट रहेगा, और किस पार्ट से किसको कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वही सबका स्टडी हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मीनिंग से, इस वर्ड का मीनिंग से कुछ पता चल गया कि उसमें से कुछ पार्ट का आपको कुछ मैथमेटिक्स करना है। तो एक तो ये है परसेंटेज, इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा परसेंटेज, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज पहले सिखा दिया था। सपोज इस पार्टनरशिप कहाँ पे यूज करते हैं हमेशा, ज्यादातर बिजनेस में यूज करते हैं। बिजनेस में ना, बिजनेस में यूज करते हैं। कोई भी, मान लो मैं अकेला अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, वहां पे कोई पार्टनरशिप है क्या, कोई नहीं है, क्योंकि मैं सोल हूँ वहां पे, अकेला ही। अगर मान लो मैं आप लोगों के साथ मिलके, यहाँ पे 17 पीपल है, मैं हूँ 18 पीपल, सारों को सब मिलाकर 25 पीपल, सब मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबको पैसा डालना पड़ेगा। वहां पे जितना भी फायदा हुआ सबको मिल बांट के उसको लेके जाना है, ठीक है। अब देखो वहां पे उस पार्टनरशिप, उस बिजनेस के लिए कोई है पैसा, ठीक है भाई, मैं 1 लाख दूंगा, कोई है 2 लाख दूंगा, कोई 50,000 दूंगा, मतलब इक्वल नहीं दे रहा है कोई, ठीक है। जब फायदा होगा तो उसको जब लेने का बारी आएगा ना, थोड़ी ना सबको इक्वल बांट देंगे। कैसे बांटोगे, उसी हिसाब से बांटोगे, जिसने जितना पैसा लगाया है प्लस जिसने जितना टाइम के लिए लगाया है। टाइम भी उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज देखो यहाँ पे हो सकता है आपके क्वेश्चन में टाइम का फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल में टाइम का फैक्टर भी आ जाता है। टाइम वाला फैक्टर पार्टनरशिप में हल्का सा टफ होता है। अभी शायद आपका ग्रेड 3 में टाइम वाला फैक्टर नहीं आएगा, सबको एक ही टाइम के लिए डालना है, बट अलग अलग पैसा डालना है। ये हो गया क्लियर, सबको एक ही टाइम के लिए डालना है, बट अलग अलग पैसा, मतलब क्वांटिटी अलग अलग डालना है। और फिर लॉस होगा तो सबका लॉस होगा, लाभ होगा तो सबका लाभ होगा, बट शेयर जो होगा ना लाभ का, वो अलग अलग होगा। वो क्या चीज है, वो कुछ नहीं है, उसमें परसेंटेज का या फिर रेशियो प्रोपोर्शन से उसको अलग अलग कर देंगे हम लोग। जैसे कि मान लो कोई एक बिजनेस है, इसका नाम कुछ भी मान लो ये बिजनेस में नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक बिजनेस हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। कोई एक बंदा है ए, कोई दूसरा बंदा है बी, तीसरा बंदा है सी, तीनों ने मिलकर पैसा डाला है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। और यहाँ पे मान लो ए ने डाला है 50,000, बी ने डाला है 10,000 और सी डालेगा 40,000। इन सब में इकट्ठा कितना किया, 1 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ से इनको
1 लाख छोड़ के बेनिफिट हुआ, मतलब सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट इनका आ गया मान लो 60,000, इतना प्रॉफिट आ गया। अब ये ए बी सी इस 60 को क्या करेगा, उसको डिवाइड करेंगे ये लोग। तो इसको डिवाइड, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ए बी सी। ये कैसे डिवाइड होगा, इसी हिसाब से डिवाइड होगा। इस 1 लाख में 50, इसने 50,000 दिया, इसने 10,000। अब बताओ तो अगर इसको मैं इक्वल बांट दूंगा तीनों में, तो ए तो 10,000 ही लगाया, इसने 50,000 लगाया, अलग अलग है ना। अगर इक्वल में बांट दूंगा तो ये ए बोलेगा मैं 50,000 लगाने का क्या जरूरत है, मैं तो 10,000 लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये 10,000 लगाने के बाद इसको भी जितना मिल रहा है तो मैं भी 10,000 लगाऊंगा, मैं क्यों ज्यादा दूंगा। तो तब जाके उसमें थोड़ा सा फेयर बिजनेस करने के लिए, फेयर फेयर एनफ होने के लिए, तो अब तीनों ने डिसाइड किया कि भाई जिसने जितना लगाया उसी शेयर से हम लोग बांटेंगे। तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 1 लाख, उसमें से 50,000 है ए का, तो ए का 50,000 इसमें से कितना पार्ट हो गया, दैट इज हाफ, 1/2। इसका कितना हुआ है 10,000, इसका कितना पार्ट है 1/10। 40,000 इसका कितना पार्ट है, दैट इज 4/10 या फिर 2/5 मान लो, 2/5। दिस इज बी, सॉरी दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये हो गया इनका शेयर, इनका शेयर। या ऐसे भी 1/5, 1/2 मतलब 50%। हम लोग पहले किया था परसेंटेज में 50%, 50% मतलब 60,000 का 50% कितना है, ए को मिलेगा 30,000। फिर बी 1/10 मतलब 10%, 60,000 का 10% कितना है, बी को मिलेगा 6,000 एंड सी को मिलेगा 2/5। 1/5 मतलब 20%, 2/5 मतलब 40%। 40%, इसका 40% कितना होगा, इसका 40% होगा आपका 24,000। अब इन तीनों को अगर जोड़ोगे वापस से, तब जाके ये भी मिलेगा आपको, वापस से यही मिलना ही है। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 1 मिलना ही है, 1 इन तीनों को जोड़ के देखो कितना है, देखो 2/5 प्लस 1/2 प्लस 1/10 इक्वल्स टू, तीनों का एलसीएम 10, दिस इज 4, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 5 10/10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्चुअली ये 1 शेयर था, हम लोग 1 पूरा बिजनेस का कितना पार्ट था, 1 पार्ट, इसमें से इसने लिया इतना, इसने दिया इतना, इसने दिया इतना, बस वही वही कैलकुलेशन। मतलब इन तीनों को प्लस करने के बाद 1 आना चाहिए, चाहे बंदा और एक आ जाए साइड में और उसका भी शेयर आएगा, उसको भी लेके फिर भी वही 1 आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट सबको अलग अलग बांटने के बाद भी सबको अगर जोड़ेंगे तब भी जाके वो बिल आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग अभी क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, चलो बाद में बातचीत होता रहेगा, हम लोग अभी सीधे जंप मारते हैं क्वेश्चन में। ओके, चलो क्वेश्चन निकालो, तो क्वेश्चन निकाल के मैडम ने मेरे को भी भेजा है क्वेश्चन। अच्छा, बीच में हम लोग का ब्रेक आ गया था ना थोड़ा बहुत, चलो अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर किसी का सॉल्व हो रहा है, आप लोग कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से कंटिन्यू करते रहो और साथ में मेरा वाला देखते रहो। और जिसको समझने की जरूरत है, ठीक है भाई अभी पहले समझ लेता हूँ, तो आप लोग पहले इसको देखो फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर मान लो ये समझ गए, ये तो बेसिक्स है मैंने जो बोला है, इस बेसिक्स को लेके आपको करना है, आप घर में बैठे हुए ना, तो आप लोग खुद से करो। आप प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन नंबर बोल देना सारे, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं सभी करूंगा अभी, लेकिन आप पहले ने सोच, सर आप सीरियल नंबर मेंटेन कीजिएगा, बिल्कुल मेंटेन करेंगे। कभी कभी हम लोग सीरियल नंबर इसलिए मेंटेन नहीं करते ताकि पैटर्न एक क्वेश्चन मिले ना, उस पैटर्न का जितना भी है ना क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाए पहले, बाद में दूसरे पैटर्न में आ जाए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐसे करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ₹120, ठीक है, is divided among ABC so that S share is
20 more than B, 20 and 20 less than C, the B share is। सर मेथड सेम नहीं होता है इसलिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा चलो प्रॉब्लम तो आएगा ही, आप अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको पता चले कहां पे आप लोग अटके हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 120 रुपीज है हमारे पास, इसको बांटना है। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है। परसेंटेज आप लोगों ने कर लिया ना, उसी से ही हम लोग ट्राई करेंगे कर लेंगे। कभी प्लस माइनस भी कर लिया आप लोगों ने, उसी से ही, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इजी रहता है। क्वेश्चन रहता है बहुत बड़ा, बट क्वेश्चन इज बहुत इजी। इसको हमेशा ध्यान रखना पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में बहुत इजी रहता है। लोगों को जैसे ही दिखता है ना वो क्वेश्चन इतना 3-4 लाइन में लिखा हुआ, अरे भाई इसको कैसे करेंगे, कभी ऐसा मत सोचना। ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, कुछ नहीं, प्लस माइनस करना है, परसेंटेज से सॉल्व कर देना है बस। अभी देखो इस 120 को बांटना है ए, बी और सी में। इसमें बोल रहा है कि ए का जो शेयर है, इसको जैसे बांटोगे, ए का जो शेयर है बी से कितना है, बी से 20 ज्यादा है और एंड 20 लेस देन सी, एंड सी से 20 कम है। अच्छा ये बता सकते हो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है शेयर, सबसे छोटा शेयर किसका है, कोई बता सकता है? चलो कमेंट 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 में बताओ। बी, यस उषा सिंह, बी। तो जो सबसे छोटा है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, ठीक है, या फिर जो सबसे बड़ा है उसको कुछ मान लेंगे, मिडिल वाले पे नहीं, दिक्कत हो जाएगी। अब मिडिल का नंबर कौन सा है, या फिर मिडिल भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में मिडिल लेने से अच्छा है। इस क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन पे डिमांड करता है, एक्चुअली मैं हमेशा ये क्वेश्चन छोटा वाला पहले पकड़ता था। तो अभी फिलहाल अच्छा मान लो बी का हम लोगों ने ले लिया x, ये कितना है, इससे इससे कितना है, ज्यादा है, और c कितना है, 20 लेस देन सी। इसका मतलब इससे भी, इसका मतलब c जो है ना a से भी 20 ज्यादा है, दैट इज x प्लस 20 तो a का है और प्लस 20 और b है। ये समझ में आया सबको? अच्छा बड़ा करके इसको मान लिया x, इसको क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 20, ये हो जाएगा x प्लस 20 तो a का ही है, प्लस और 20 दे दिया, तब जाके तो ये a क्या हो गया, c से 20 छोटा हो गया, b से 20 बड़ा हो गया, ठीक है। ये समझ, कैसे भी कर लो आप, मिडिल वाला पकड़ो, बड़ा वाला पकड़ो, आंसर सेम ही आएगा। बट हमेशा थोड़ा शॉर्टकट तरीके, शॉर्टकट तो यहाँ पे है नहीं कुछ, लेकिन जो इजी तरीका है, हमेशा जो छोटा वाला वैल्यू है ना उसको पकड़ लो पहले, तब जाके इजी रहता है। इस क्वेश्चन में कोई भी पकड़ने दिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी फिलहाल देखो इसको मैंने बांट दिया, तो ये कितना हो गया टोटल, दैट इज x प्लस 20 इसका है, दिस इज x प्लस 40। ये तीनों का शेयर मैंने बांट दिया इन टर्म्स ऑफ x। अब ये तीनों जोड़ने के बाद कितना भी होना चाहिए, 120। देखो ये अभी प्लस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कितना x है इसमें, x कितना x है, दैट इज 3x प्लस 20 इसके साथ है नहीं, इसके साथ कितना है 60 इक्वल टू 120। ये तीनों प्लस करने का कितना आना चाहिए 120, तो x का वैल्यू जरूरी है आना, अब जाके तो आपको मिलेगा ना उसका शेयर। 3x इक्वल्स टू 120 माइनस 60, तो 60 बचेगा, x इक्वल्स टू 20, x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 20। तो आपको भी यार बोल रहा है द b शेयर, b का शेयर कितना है 20, b का शेयर कितना है 20 रुपीस, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। ये आंसर भी दिया हुआ है, ओके डन, ओके। संजीव सिन्हा, अच्छा संजीव सिन्हा थैंक यू वेरी मच। पता है संजीव सिन्हा ने लास्ट कौन से अभी 2 दिन हो गया, हाँ संजीव सिन्हा, इसने मेरा जो लड़का है अभी 2 महीने का ही है, ठीक है, उसको एक गिफ्ट किया है ठीक है। मैं मतलब उसको बोल रहा था ऐसा मत करो ये करो, अचानक बोल रहा है सर वो रिसीव कर लो, बाद में खोल के देखा अच्छा लगा, मतलब
मेरे को अच्छा नहीं लगा बट उसका मम्मी को अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू संजीव सिन्हा। नहीं यार, सबको बोलना चाहिए, ठीक है, सबको बोलना चाहिए, आपने ऐसे किया जो एक टीचर को बोलना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन में जाओ। ये तो हो गया सेम क्वेश्चन। अब संजीव जी ने एक बात बोल दूं, सर को गिफ्ट, सर का किसी फैमिली को या सर को गिफ्ट देने से एग्जाम पास नहीं होगा, ठीक है, मेहनत आपको खुद ही करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सर को गिफ्ट दिया, ये किया, वो किया, ऐसा नहीं होगा, वो कुछ काम में नहीं होने वाला है, ठीक है। वो एक ह्यूमैनिटी है, आपके और मेरे बीच में कुछ बॉन्डिंग है, ये है, आप लोग सबके बीच में बॉन्डिंग है, वो ह्यूमैनिटी है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा कि सर हम तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ लड्डू देके अलग से आपको कुछ लड्डू नहीं दे पाएंगे आपको। सर संजीव सिन्हा आपसे इम्प्रेस हो गया, ओके। चलो, अच्छा आप इम्प्रेस, उषा सिंह यू आर नॉट इम्प्रेस्ड, मतलब मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर पाया, मतलब एज ए स्टूडेंट। नो सर, ओके, अच्छा चलो मैं समझ गया, मतलब आपका आंसर, मतलब नो सर, मतलब किया है आप, मतलब इम्प्रेस मैं आपको किया हूँ। नो सर, मैं भी इम्प्रेस, अच्छा थैंक यू, लेकिन इतना इम्प्रेस नहीं हो ना, अभी अभी भी बहुत बाकी है, मैं भी थोड़ा इम्प्रूव करूंगा, और संजीव सिन्हा ज्यादा इम्प्रेस होंगे इसलिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी स्टार्ट, अभी देखो बिजनेस आ गया यहाँ, ठीक है। ए बी सी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी सी बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस रेस्पेक्टिवली। ए ने कितना दिया, 1,20,000, ठीक है। बी ने कितना दिया, 1,35,000। आप लोग लिखो इसको, सिर्फ स्क्रीन पे देखने से नहीं होगा, आप लोग लिखो, इसने दिया 1,50,000, ज्यादा ज्यादा पैसे दे रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। अच्छा वो मैंने जो पहले बोला था ना, वही है ना, प्रॉफिट आ गया इनका, ये तीनों ने मिलके इतना बिजनेस में डाला है, ठीक है। अब आपको बोलना है प्रॉफिट आ गया इनका 56,700, ठीक है। तो फाइंड द शेयर ऑफ, सबका शेयर आपको बोलना है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक्चुअली है नहीं कुछ, आप लोग कर पाओगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, उस टाइम को कैसे कम करना है वो टेक्निक में आपको बताता हूँ। ये तो कर पाओगे आप लोग, मेरे को पता है, ये सभी क्लास करोगे, फिर इसका डिवाइड मारोगे, इसका शेयर मतलब रेशियो निकालोगे, फिर इसका भी रेशियो निकालोगे, इसका रेशियो निकालोगे, उसी रेशियो से इसको काट दोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एडिशन आपको कहीं भी मतलब देखो, यहाँ पे फास्ट करने का तरीका मैंने पहले क्या बोला था कि आपका फास्ट करने का तरीका एक ही है कि आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल, फिर कुछ एडिशन टेक्निकली आपको लिख लिख के सॉल्व करना, ये सब ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 हो गया, नेक्स्ट 50,000, फिर यहाँ पे 35 और 20 कितना है, 50,000 मान लो, उससे भी 5,000 ज्यादा, 50,000 और 50,000 और 1,00,000 हो गया, 3,00,000 और 1,00,000 कितना है, 4,00,000, 4,00,000 और यहाँ पे 5,000 एक्स्ट्रा, तो टोटल पैसा कितना है, 4,00,000, 4,05,000, 4,05,000। ये देखो प्लस करने के बाद ये आएगा। अभी आप लोग इसका नीचे ये लिखोगे, इसका नीचे ये लिखोगे, तब जाके टाइम लगेगा, इस चीज में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब। और नेक्स्ट इसका और इसके साथ रिलेशन आपको निकालना है, इसका परसेंटेज इसके साथ निकालना है। तो अभी सीधा हम लोग एक काम करते हैं, 4,05,000 तो हमें पता है, लेकिन इसका नीचे लिख देता हूँ, 4,05,000, कोई कोई लिखेगा ऐसे 4.5 लाख हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 4,05,000, 30 काट दिया, इस लाइन को मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अभी बचा हुआ इतना, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 405। अब इसको काट कुट करना है आपको, ठीक है, इसको अभी फिलहाल रखो यहाँ पे। नेक्स्ट इसका भी देखो कितना हो जाएगा, 135 बाय 405, ये हो जाएगा 150 बाय 405,
ठीक है, अभी कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे डायरेक्ट काट के कुछ हो रहा है? देखो 15 ऐसा नंबर है यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे पहले बोलोगे सर इसको पहले 5 से काट लेता हूँ, नेक्स्ट 3 से काट लेता हूँ, नेक्स्ट और किसी नंबर से काट लेता हूँ। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 15 से काट जाएगा ये वाला। देखो ये होगा क्या, 8 15 120 है ना, 8 15 और ये 15 से काटोगे तो कितना होगा, दैट इज 2 বিপন্ন 30 টা দিলাম আর রইল কত 10 105 আর 7 ফন্ড 105 तो दैट इज इसका आंसर कितना आया 8/27। इसको देखो यहाँ पे भी 15 से जाएगा, कैसे, ये तो हो गया, एक तो निकल गया ना 27, इसको सीधा काट के क्या लिखूंगा 27 और इसको क्या लिखूंगा ऊपर में 9 और भी घटेगा, फिलहाल ऐसे रहने दो अभी, क्योंकि 27 ऊपर में 8 9। अच्छा बताओ तो मैं इसको आगे काटूंगा यहाँ पे 27, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 10 तो आएगा ही, क्योंकि सारा प्लस होने के बाद कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, क्योंकि 8 और 9 और 8 कितना है 17 प्लस 10 कितना है 27 और 27/27 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये तीनों प्लस करने के बाद मेरा 1 होना ही चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग फास्ट करने की कोशिश करना है। अभी देखो इसका 8/27 कुछ काटते होगा, इसका भी ऐसे इसका भी ऐसे, इसको अगर छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, बट ऐसे ही इसमें रहने से अच्छा है फिलहाल। तो इसका ए का जो शेयर बिजनेस में लगा हुआ है ना 27 में से 8 शेयर उसका है। सर हम लोगों का कोर्स खत्म होने के बाद आप कभी प्रॉब्लम होने से डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल आई एम बिल्कुल कर सकते हो, यस उषा सिंह बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो 27 में से 8 पार्ट इसका है, 27 में से 9 पार्ट इसका है, 27 में से 10 पार्ट इसका है बिजनेस में। अब जो लाभ मिला है 56,700, इसी हिसाब से इसको भी बांटना पड़ेगा। तो 56,700 इसको आप लोग 27 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो इसको डिवाइड अगर ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर 56,700 बाई 27, ये शायद 3 से जाएगा, कैसे जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, ये होगा 3 से 9, ये होगा 3 से 1 2 6 18 15 27 27 फिर से 3 से जाएगा, ये होगा 3, ये सीधा ही कट जाएगा 3 और ये होगा आपका 6 और 300, फिर से 3 से जाएगा, ये होगा 3100। तो एक पार्ट कितना हुआ 1 शेयर 1 पार्ट, 1 पार्ट कितना हुआ 3100। ठीक है, ये मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकते हो। और प्रॉफिट का एक पार्ट कितना है 3100, ए का शेयर कितना है 27 में से 8 पार्ट, एक पार्ट कितना है 3700, तो ए का शेयर, इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, ए का प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा सबका, ए को मिलेगा 8 इंटू 3100, इसको कितना मिलेगा दैट इज बी को मिलेगा आपको 9 इंटू 3100, और इसको मिलेगा सी को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 31,000, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई इजी है। अब एक काम करो ऑप्शन में जाओ, वहां पे देखो 31,000 किसी में है क्या डायरेक्ट, अच्छा इसमें किसको फाइंड शेयर ऑफ ईच, तो यहाँ पे किसका शेयर बोलेंगे, यहाँ पे एक का आंसर दिया हुआ है ना, इसमें देखो इसमें एक्चुअली सबका आंसर होना चाहिए था, इसमें से सी को इतना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है 56,700। अच्छा इस क्वेश्चन में ये तो सही है ना, 3,100 एक पार्ट हो गया, 10 से 10 पार्ट इसको मिलेगा,
सॉरी इसको मिलेगा तो 31,000 चला गया, बाकी ये दोनों बांट के लेंगे 17 पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका 10, अच्छा 27, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है यार, दैट इज 3 2 ये सब बोलना है ना आपको, 2100 यहाँ पे होगा आपका 2100, मैं भी बोल रहा हूँ सोच रहा हूँ ये 21,000 तो नहीं होना चाहिए, अकेला इतना 21,000 होगा, ठीक है 21,000, तो यहाँ पे सबका शेयर क्या, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये मतलब एक का ही दे दिया, दैट इज सी का इन्होंने बोल दिया यहाँ पे 21,000, बाकी आप निकाल के लिख दो 8 इंटू 20, 8 दूनी 16,000 आप 100 को तो ही लोगों 16,800, यहाँ पे कितना होगा दूनी 18, दैट इज 18,900, ठीक है चलो, तो आंसर यहाँ पे एक का ही दिया हुआ है, दैट इज सी का आंसर दिया हुआ है, बाकी मैंने निकाल दिया आपका बी और ए का, आपको थोड़ा देखा ये सब इजी है, देखो तो कोई मेथड एक्चुअली है नहीं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है ना परसेंटेज में, कुछ परसेंटेज का कुछ चेंज यूज करके, अभी परसेंटेज नहीं आया है इसमें, अभी डायरेक्ट बोल रहा है परसेंटेज आएगा इसमें, ठीक है परसेंटेज बिल्कुल ही आएगा, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन, चलो अभी तो फास्ट जाएंगे ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, ABC enter a partnership investing 35,000 होना चाहिए, the share of B the annual profit, अच्छा इस क्वेश्चन में डाटा है मेरे पास, मैं अभी डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, दैट इज 3 में पहले देखो 35,000 45,000 55,000, पहले इसको प्लस कर लो, इसको प्लस करने में आप लिख लिख के प्लस थोड़ी ना करोगे, देखो इसको 35,000 और 45,000 कितना होता है, अच्छा 45,000 और 55,000 कितना है 1 लाख, 5,000 इधर से इधर कर लो 1 लाख, 1,35,000 टोटल बिजनेस, ये है हमारे पास टोटल बिजनेस, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट कितना आया 40,500 का प्रॉफिट है, 3 आदमी है, तो अब बोल रहा है द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है, बी यहाँ पे डायरेक्ट बी देख लो 45,000, तो इसका मतलब 45,000 इस टोटल बिजनेस का कितना पार्ट है वो निकाल दो, 45,000 दैट इज 45,000 के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो माइनस दैट इज 135, इसको अगर काटकुट करोगे तो देखो 45 से मैं डायरेक्ट करूंगा तो 45 1 और 45 दैट इज 1/3, मतलब बी का जो शेयर बिजनेस में लगा हुआ है 3 पार्ट में से एक पार्ट उसका लगा हुआ है, तो यहां से जो इसका प्रॉफिट हुआ टोटल, इस प्रॉफिट में से वो 3 पार्ट में से एक पार्ट भी वो लेके जाएगा, ओके, तो इसका 3 पार्ट में से एक पार्ट कितना होगा, इसका 3 पार्ट ये वापस से 3 से इसको करके बता दो कितना हो रहा है, 3 पार्ट से 3 दिनों 39, अच्छा है ना, देखो यार 3 दिनों 39 या 30% हम लोग तो ये 13,500, ये हो रहा है आपका एक पार्ट, तो यहाँ पे 3 पार्ट में से 3 से इसको डिवाइड किया ना, 3 से डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना है, मेरे को सिर्फ बी से मतलब है, बाकी से कोई मतलब है ही नहीं, क्वेश्चन को मैं झमेला करके कोई फायदा नहीं, तो पहले मैं इसको 3 पार्ट से डिवाइड करूंगा, उसमें से एक पार्ट ले लूंगा, उसी एक पार्ट का जो बेनिफिट होगा वो बी को चला जाएगा, तो एक पार्ट कितना है 13,500, दिस इज माय आंसर, ठीक है, ये बी का शेयर है, तो ये है 13,500, बी ही है आंसर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी रहता है क्वेश्चन, ठीक है, चलो इसको मैं अभी इसमें आप लोग थोड़ा फास्ट ऐसा बने रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ABC enter a partnership and invest 3 times, A invest 3 times, अच्छा इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है आपको, ठीक है, हल्का सा घुमाया है, डायरेक्ट नंबर ना देके ये इतना उतना मतलब उसके इतना दिया है उसने, इससे इतना दिया है, ऐसा दिया हुआ है, A invest 3 times as much as B invest, okay, and B invest 2/3 of what C invest, at the end of the year the profit यहाँ पे दिया हुआ है इतना,
प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट कितना है 6600 और यहाँ पे बोल रहा है ए बी और सी, यहाँ पे कुछ तो हमें मानना पड़ेगा। तो ए 3 टाइम्स एच बी। अच्छा एक काम करता, अगर मैं कोई भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर एक्स लोगे, यहाँ पे मतलब आपको क्या लास्ट में क्या व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, आपको लास्ट में रेशियो निकालना ही पड़ेगा कितना पार्ट है उसका। तो उसको निकालने के लिए मान लो मैं इसको ले लेता हूँ सपोज, सबसे अच्छा यहाँ पे आप देखिए बताओ तो सबसे छोटा कौन सा है। बी इन्वेस्ट थ्रू 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है? बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, कमेंट। देखो इसको यहाँ पे क्या बोला है, बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट। सपोज मैं इस थ्री को ले लेता हूँ, सी को ले लेता हूँ थ्री, कोई एक नंबर मेरा मर्जी ले लिया मैंने, ठीक है थ्री, उसने थ्री इन्वेस्ट किया है, वो थ्री एक नंबर है, वो थ्री 3000 कुछ भी हो सकता है। इसका 2/3, इसका 2/3 कितना है, 2 ही है, तो ये नंबर इससे कम हो गया ना। और ये ए कितना हो रहा है बी से, ए इन्वेस्ट 3 टाइम्स एस बी, तो इसका 3 टाइम्स कितना है 6। समझ में आ गया? देखो मैं इसको एकदम अभी धीरे धीरे शॉर्ट प्रोसेस में जा रहा है। उस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं नंबर में, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़, हाँ ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ के मैंने बोल लिख दिया कि जैसे ही वहां पे इसका 2/3 बोला है, यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर लेता ना, 2/3 निकालने के लिए फ्रैक्शन में आ जाता, हल्का सा प्रॉब्लम हो जाता। तो मैं इसको सीधा अगर मैं 3 ले लूंगा, इसका 2/3 कितना हो जाएगा 2, 2/3 इतना ही है, और इसका 3 गुना ज्यादा दैट इज 6। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल 6 + 2 8, 8 + 3 11, टोटल बिजनेस है हमारे पास जो नंबर है 11। देखो ये जो नंबर है ना, ये बिजनेस का कोई रुपया नहीं है, उसको मैंने छोटा कर दिया, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के जैसा पूरा छोटा कर दिया, ठीक है। टोटल रेशियो कितना हो गया दैट इज 11, उसमें से बी कितना डाल रहा है 2 डाल, ये इसका शेयर है 8 + 3 11, ठीक है। 11 में से 2 कौन सा डाल रहा है, बी डाल रहा है, और मेरे को मैटर ऑफ कंसर्न कौन सा है, मेरा जानकारी सिर्फ बी से मतलब है, सी और ऐसे कोई जानकारी है। तो अब मेरे को 2, अगर ये बिजनेस में 11 पार्ट में से 2 पार्ट अगर बी लगा रहा है, प्रॉफिट में से 11 पार्ट में से 2 पार्ट बी लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा एक नंबर दिया हुआ है जो 11 से डिवाइड भी होगा, इसलिए ये सब इजी रहता है। तो इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना कितना पार्ट आएगा, 1 पार्ट। तो इसको 11 से डिवाइड करो तो कितना पार्ट है, 11 से डिवाइड करने से 600 आएगी ना, 11 से सीधा 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 600। यस 1 पार्ट। मैं इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ लें। और इसको कितना पार्ट चाहिए, प्रॉफिट 2 पार्ट, दैट इज 20 शेयर, कितना हो जाएगा 2 * 600 इक्वल्स टू, समझ में आया? ओके, चलो आंसर इज ए, करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग ओके बटन दबाओ या फिर थम्स अप दे दो। चलो ये हो गया 4 ना, अभी आते हैं 5 में। चलो ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ए इन्वेस्ट दिस इन अ बिजनेस आफ्टर फ्यू मंथ्स। अच्छा इसमें टाइम आ गया, इसमें टाइम दे दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। ए इन्वेस्ट दिस मच, क्योंकि जो जितना पैसा लगाएगा, जितना देर के लिए लगाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें मिलेगा, ठीक है। कम टाइम में लगा रहा हो तो कम पैसा मिलेगा, टाइम इफेक्ट होता है। दैट इज 5, क्वेश्चन नंबर 5। ए कुछ पैसा लगा रहा है, ए इन्वेस्ट 76,000, मैं थोड़ा लिख देता हूं बेटा। आफ्टर फ्यू मंथ्स, वो कितना मंथ्स ये बोला नहीं, लेकिन बी अभी फिलहाल लिख दो यहाँ पे, थोड़ा हटके, मतलब फ्यू मंथ्स इसने क्या डाला है, बी जॉइन हिम 57
1000. Okay. At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 2:1. अच्छा, वो प्रॉफिट कितना है हमें मालूम ही नहीं, लेकिन ए उस प्रॉफिट का कितना पार्ट लेके जा रहा है, 2 पार्ट, और ये कितना लेके जा रहा है, 1 पार्ट। टोटल पार्ट एक्चुअली प्रॉफिट का कितना है, 3 पार्ट, जिसमें से ए ले रहा है 1 पार्ट, बी ले रहा है, जो ए ले रहा है 2 पार्ट, बी ले रहा है 1 पार्ट। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी देखो पहले तो ये देखो, ये पैसा दोनों का इक्वल है ही। एक तो आफ्टर 4 मंथ आगे आंसर है। अच्छा, तो अभी आप लोग निकालो तो किसका किसका आंसर आता है, देखता हूँ आगे आंसर आ गया तो देखो तो आंसर से, आंसर भी तो करेक्ट है। सब लोग ट्राई करो थोड़ा। सब लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। चिरंजीत दास, सॉरी चिरंजीत सिन्हा, 4 मंथ्स। सही आंसर तो सही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सही आंसर। बी का हो गया 50, सिर्फ एक का आंसर आया, बाकी सब वैसे बैठे हुए हैं। आंसर निकाल के बताओ। आंसर यहाँ पे भी गलत भी हो सकता है। या फिर चिरंजीत सिन्हा, आपने वो यहाँ पे आंसर देख के बोल दिया या फिर खुद किया है, तब जाके पता चलेगा ये। अच्छा, इसको 2 पार्ट और इसका 1 पार्ट दोनों मिलके 3 पार्ट। ओके, चलो मैं ही ट्राई करता हूँ इसको। एक तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर बोला है या फिर से ऐसा कुछ बोला है, एट द एंड ऑफ द 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए पैसे 12 मंथ्स, इसका लगा हुआ है ए का, लेकिन ये कितना मंथ बाद आया ये देखना। तो मैं कुछ किसी का आंसर है ही नहीं। अच्छा, इसका मैं स्कूल मेथड से खराब गया, फिर इसको जो 2 पार्ट है इसका, इसका 1 पार्ट है, इस चीज को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस चीज को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो भी आंसर सही रहेगा। लेकिन ये हर क्वेश्चन में सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका यहाँ पे देखो 57,000 है, इसका 76,000, इक्वल नहीं। इक्वल होता तो हम लोग सीधा इसको डिवाइड मार देते 3 से तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हुआ है, तो हो सकता है आंसर में कुछ चेंजेस आए। थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ। चलो अभी एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हम लोग प्रॉफिट मान लेता हूं मैं 3x, ये मेरा ठीक है। अब देखो 76,000 जो इसने बिजनेस में डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, दैट इज इसका शेयर कैसे बनेगा, 76,000 इंटू 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका इतने दिन के लिए इसका पैसा लगा हुआ है। लेकिन बी का कितना दिन के लिए लगा हुआ है, कितना महीने के लिए लगा हुआ है, वो आपको पता नहीं है। मैं मान लेता हूँ बी का x महीने के लिए लगा हुआ है, दैट इज x इंटू 57,000। समझे? अब इन दोनों का क्या हुआ है, इन दोनों का बिजनेस में शेयर, मतलब ये मैंने रेशियो निकाल लिया, इसमें इतना दिन के लिए लगा हुआ है प्लस इतना पैसे दिया हुआ है, और ये है ए बाई बी, और बी का इतना पैसा है बट कितना दिन से लगा हुआ है वो मेरे को पता नहीं, वो निकालना है कितना दिन से लगा। इन दोनों का जो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे ही प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, दैट इज 2:1, यही तो है। अब इसको सॉल्व करोगे, दैट इज 76,000 into 12 equals to 2x, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, 2x into 57। तो यहाँ से 30 को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, और
अच्छा यहाँ पे भी काट कुट हो सकता था, या एक काम करता हूँ यहाँ पे काट के छोटा कर देता हूँ, ये 0, फिर ये जाएगा 3 से जाएगा, ये होगा 4, ये हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखो ये 19 इसके साथ जाएगा, दैट इज 19 1 जार और 19 4 जाएगा ना, 19 4 जार साइन 4। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है ना सबको, मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 25 30 ये सब आता है ना सबको। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गाइस यहाँ पे मिला है, इसको काट के 4 into 4 दैट इज 16 by 1 1 नहीं 1 into x equals to 2:1 that is 2x equals to 16 और x equals to 8। तो इसका मतलब यहाँ पे था 12 मंथ, तो x equals to कितना हो रहा है 8 मंथ्स, ये सर आता है। ओके तो x equals to कितना आ रहा है, x equals to 8 मंथ्स। ओके तो x का b अगर x लगा रहा है मतलब 8 मंथ्स के लिए पैसा लगा रहा है, तो a का कितना दिन बाद लगा रहा है, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4, ठीक है ये सही है ना। ये जो टाइम और पैसा दोनों एक साथ करके और रेशियो उसी हिसाब से बांटा जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर पैसा इक्वल रहता है, एक कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पे 76 इसमें भी 76 डाला हुआ है, अगर इक्वल रहता तो सीधा मैं 12 को क्या कर देता 3 से डिवाइड कर देता और आ जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी आ रहा है, सही वही आंसर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओगे। Question number 6. Samira, Mahira, and Kaira entered a set of DVDs at the rent of. Sorry, rented a set of DVDs. अच्छा DVD, अभी DVD का जमाना है क्या? अभी क्या अभी कौन सा चीज पेन ड्राइव से लोग मूवी ले लेते हैं ना, या फिर ऑनलाइन देख लेते हैं। DVD वाला जमाना नहीं है, पुराना मतलब वो क्वेश्चन है। Set of DVDs at a rent of rupees if they used it for 8 hours, 12 hours, and 14 hours respectively. What is Kaira's share on the rent? चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। समीरा, महिरा एंड कायरा, मान लो एस एम एन की रेंट किया है डीवीडी, टोटल रुपीस कितना है, तीनों मिलके टोटल रुपीस कितना लगा हुआ है 578। They used it for 8 hours, इसने लिया 8 आवर, इसने लिया 12 आवर, इसने लिया 14 आवर रेस्पेक्टिवली। चलो व्हाट इज कायरा शेयर, मतलब ये रेंट में है, कायरा का शेयर कितना होगा। अब देखो यहाँ पे इस चीज को, ये जो रेंट इन्होंने लेना है, इस चीज को बांटेंगे कैसे, टाइम के हिसाब से बांटेंगे, कौन कितना ज्यादा यूज कर रहा है उसी हिसाब से बांटेंगे। तो सबसे ज्यादा ये यूज कर रहा है, इसका मतलब कायरा सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, सबसे कम ये समीरा देना पड़ेगा इसको। तो टोटल आवर हम लोग कर लेते हैं इसको, टोटल आवर कितना है 20 और ये 14 दैट इज 34 आवर। 34 आवर डीवीडी यूज करने के लिए, यस 34 आवर डीवीडी यूज करने के लिए तीनों को मिलकर पैसे कितना देना 578। उसमें से क्वेश्चन में मैंने को जो बोला मैं वही करूंगा, ठीक है। उसमें से बोला है व्हाट इज कायरा शेयर, कायरा मतलब ये, ठीक है। उसमें से 34 आवर के लिए इतना, तो 14 आवर जो कायरा यूज किया उसका शेयर देना, तो इसका मतलब 34 1/4 ये हो जाएगा कायरा का शेयर, रेशियो में आगे बढ़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 578। समझ में आया ये चीज, मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, टोटल आवर 34 आवर, 34 आवर यूज करने के लिए डीवीडी मेरे को चाहिए
कितना, तो 1 आवर के लिए कितना, कितना, तो उसमें से कायरा कितना यूज कर रहा है, 14 आवर, दैट इज 578 बाय 34 into 14। वही मैंने पहले किया था ना, 14/35 कायरा का शेयर और इनटू 578। ये चीज और ये चीज एक ही है ना, एक ही। चलो अब इसको कर लो, आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको कर लो यहाँ पे। तो इसको 2 से काटोगे तो 7, ये हो जाएगा 17। तो 17 की रहेगा 351 আর 468, 34 से ज्यादा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 34 into 7 equals to 34 into 7 कितना हो रहा है, 28। सही है ना। ओके, देखो ये सब चीज बहुत इजी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं एक्चुअली। मेरे हिसाब से ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। मैं देखता हूँ अभी क्वेश्चन में कौन सा करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 अभी आप लोग करके बताओ, मैं थोड़ा देखता हूँ जल्दी जल्दी। ये तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए, ऐसा नहीं है, कुछ टेक्स्ट लिखो वहां पे, या आप लोग नंबर लेके काटपुट कर रहे हो वही मैसेज करो यहाँ पे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो अपना अपना करो करके यहाँ पे बताओ। Dilip Ram and Avtar started investing this. Dilip Ram Avtar, उसमें पैसा जोड़ देता हूँ पहले 27 को और इसको जोड़ने से कितना होगा टोटल, 8,000 7,000 15,000 15,000 और 2,000 17,000 17 আর এদিকে 200 100 300 আর 700 18,000 18,000 का बिजनेस है। ठीक है, अभी इसमें व्हाट वाज द टोटल, ये राम शेयर, अच्छा ये राम शेयर वाज, अच्छा राम के लिए बोल रहा है तो हमेशा, तो राम कितना लगा रहा है यहाँ पे, respect to this that will be the profit and was distributed if ram share was, राम का जो शेयर है और what was the total profit। ओके अच्छा इसमें अलग कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे जो राम है उसका नंबर है 8,800, 8,100 इसका पैसा लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, टोटल बिजनेस कितना है 18,000, 2020 काट के बचा हुआ 18/180, शायद ये दोनों ही जाएगा, 9 से जाएगा डायरेक्ट, 9 9 जब और ये जाएगा 20, तो इसका मतलब 9/20 इसका ये होगा। तो ये बोल रहा राम का जो प्रॉफिट का जो शेयर है, राम का जो प्रॉफिट है वो कितना है 36। अच्छा ये इसमें 20 में से 9 पार्ट इसमें पैसे लगा हुआ है, तो 20 में से 9 पार्ट इसका प्रॉफिट भी, तो इसका 20 में से 9 पार्ट अगर इतना है तो टोटल प्रॉफिट कितना है 20 में से, 20 में से बोलो यहाँ पे कमेंट मार के बोलो यार, ये लो जल्दी, मैक्स उषा, राम का पैसे 20 में से 9 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट राम को मिल रहा है 20 में से 9 पार्ट मिल रहा है, ये 20 में से 9 पार्ट ये है। अब ये क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट मतलब कितना पार्ट, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब जो भी ये बोल दिया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया पूरा पक्का। मिलेगा आलू उषा से।
मैं क्या बोल रहा हूँ 20 में से 9 पार्ट इसका है प्रॉफिट। तो मैं पहले क्या बोल रहा था प्रॉफिट या फिर जो भी होगा हमेशा ये प्लस करने के बाद कितना होना चाहिए 1। तो ये प्रॉफिट 1 कब होगा 20/20 होने से, ये 9 की जगह पे 20 होने से। ठीक है, इसका जो शेयर है सिर्फ राम का कितना है 9, 20 में से 9 पार्ट और ये दिया हुआ है 9 पार्ट कितना है 36,000। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है 20 पार्ट, दिस इज टोटल प्रॉफिट 20 पार्ट। तो 9 पार्ट अगर इतना है तो 20 पार्ट कितना होगा, एक पार्ट कितना होगा 400 तो 20 पार्ट कितना होगा 8,000 ना। 20 पार्ट क्या है समझ में आया सबको, पहले समझा के दिया था ना पहले। आंसर दो तो यहाँ पे सभी जिसको इसको समझ में आया ये वाला। किसको किसको यहाँ पे समझ में आया ये क्वेश्चन, हम सब करो यहाँ पे सारे एक बार रिपीट कीजिए, मेरे को पता था। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको बोला राम का जो प्रॉफिट है इसका इतना है, और मैंने यहाँ से क्वेश्चन में क्या निकाला इसका जो प्रॉफिट शेयर है, इसका जो पैसा लगाने का जो शेयर है वो कितना है 20 में से 9। अगर वो पैसे 20 में से टोटल 20 पार्ट है उसमें से 9 पार्ट राम का है पैसे लगाने वाला, तो प्रॉफिट भी वैसे ही लेगा ना 20 में से 9 पार्ट, बराबर तो होना चाहिए ना फिटिंग। तो 20 में से देखो यहाँ पे 20 में से 9 जो है ना वो राम का है और ये पैसा कितना दिया हुआ है 3600 और टोटल प्रॉफिट कितना होगा 20 में से 20। इस बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है 20 में से 20, क्योंकि यहाँ पे 11 शेयर और बचा हुआ है। 11 शेयर कौन ले रहा है डी और ए, बिल बांट के कितना ले रहे हैं मेरे को उससे कोई मतलब है नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है 20 में से 20 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3600, ये क्या है सिर्फ राम का प्रॉफिट है और राम का प्रॉफिट हम लोगों ने इसमें ऐसे निकल दिया 20 में से 9 पार्ट। तो 20 में से 9 पार्ट अगर इतना है और अभी मैं बोल रहा हूँ कि टोटल प्रॉफिट 20 में से 20, तो 9 पार्ट इसको काट दो, 9 पार्ट बराबर अगर इतना हो रहा है 9 पार्ट बराबर इतना हो रहा है तो 20 पार्ट इक्वल्स टू 8,000, क्योंकि 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट आ जाएगा, 1 पार्ट इक्वल्स टू 400, 20 पार्ट इक्वल्स टू 400 into 20 इक्वल्स टू 8,000। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ओके ना। अच्छा ये 7 क्या था क्वेश्चन नंबर 8, तो ज्यादा अभी एक क्वेश्चन है कर लेता हूँ। चलो मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन छोड़ूंगा। ABC subscribes 50,000 for a business, A subscribe rupees 4,000 more than वेज, इसमें भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है इसमें देखो ABC, यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब आने का टाइप वाला क्वेश्चन है यार ग्रेड 3 में। ठीक है यहाँ पे सिर्फ नंबर इधर उधर चेंज होगा, बाकी ये आने वाला टाइप का क्वेश्चन है। टोटल बिजनेस इंडिया कितना 50,000। ओके अभी यहाँ पे बोला है A सब्सक्राइब रुपीज 4,000 मोर देन B एंड B रुपीज 5,000 मोर देन C, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हुआ C। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट A C, मेरे को A से मतलब है, तो यहाँ पे A का कितना पैसा है X, इसका कितना है X प्लस B is 5,000 और इसका कितना है एक हस्टैग 4,000 मोर देन B, इसका इससे भी 4,000 ज्यादा मतलब X प्लस 9,000। मैं इससे 4,000 प्लस करके लिख दूं, अब इन सबको प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये सारा प्लस चाहिए, अभी यहाँ पे सारा प्लस करो तो कितना हो रहा है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट ये तो हो गया बिजनेस का प्रॉफिट, लॉस किसी का नहीं हो रहा है, सारा क्वेश्चन में प्रॉफिट ही है। अब मेरे को ए का शेयर निकल टोटल प्रॉफिट है, सिर्फ ए का निकलना है। ए का यहाँ पे कितना है ये वाला
और सब प्लस करके दिया जाए। अच्छा पहले x निकालो, पहले तो ये सारा प्लस करने के बाद ये आना चाहिए, यहाँ से x आ जाएगा। तो ये देखो कितना x x x दैट इज 3x प्लस 9005 प्लस 5000 इक्वल्स टू 14000 इक्वल्स टू 50000 दैट इज 3x इक्वल्स टू 50000 से 40000 जाएगा तो दैट इज 36000 x इक्वल्स टू 12000। ओके x आ गया। तो अब मेरे को सिर्फ a से मतलब है, बाकी किसी से मतलब है ही नहीं, ठीक है। ओके तो a का वैल्यू कितना होगा 12000 प्लस 9000 कितना 21000, ये a आ जाएगा आपका 21000। इसने पैसा बिजनेस में डाला, अब इस प्रॉफिट में से शेयर कैसे लेगा, इसने अगर इतना डाला है 21000, इसने पैसा डाला है बिजनेस में, कितना है टोटल बिजनेस का वैल्यू 50000, उसी रेशियो से इसको लेना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है। ये 30 ये 30 गया दैट इज 21/50। यहाँ पे कुछ काटकूट नहीं हो सकता शायद अभी, ठीक है ऐसे रहेगा, मतलब 50 पार्ट में से 21 ये लेके चल जाएगा। तो इसको 50 से डिवाइड कर दो या फिर इसी रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो a का शेयर कितना हो जाएगा 21/50 * 35। ओके 0 और 0 कैंसिल, 5 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 7, that is 21 into 7 that is 007 14,700। ओके है ना कोई 14,700, चलो है आंसर समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए अभी आपको। ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, ये सब देखने में बहुत लंबा है, बाकी सब देख लीजिए जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थ्री पार्टनर्स ABC start a business, twice A's capital is equal to the, अच्छा वही सेम वाला, thrice B's capital and B's capital is quarter में चाहिए, out of this total वही सेम वाला, ये अभी मैं बात कर देता हूँ। ABC start a business, twice A's capital is equal to thrice B's capital, okay, and B's capital is 4 times C's capital। अच्छा यहाँ पे स्मार्टली कुछ नंबर लेना, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे कुछ कितना पैसा लगा हुआ है ऐसा दिया हुआ है ना, तो आप लोग क्या करोगे नंबर लेना, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है ताकि आपको आसान हो जाए। Twice A's capital is equal to the thrice B's capital। अच्छा ये हम लोग एक काम करते हैं, B's capital is 4 times SC, तो एक काम करता हूँ इसको SC C को ले लेता हूँ 1, ठीक है, 4 टाइम्स मतलब ये हो जाएगा 4, B's कैपिटल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, twice A's कैपिटल is equal to the thrice of B's कैपिटल। इसका थ्राइस कितना है 12, इक्वल टू A's कैपिटल कितना है, A कैपिटल जो भी होगा उसका 2 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा x मान लो, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, जो भी होगा ट्वाइस A's कैपिटल, यही तो बोला है ना, ट्वाइस A's कैपिटल जो भी हो, तो ट्वाइस A's कैपिटल x, इसका ले लिया मैंने x, तो इसका 2x इक्वल्स टू इसका 3, तो इसका 3 कितना है 12, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6, तो इसका आ जाएगा 6। तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये हो गया खत्म। और बोलते टोटल 20 शेयर b का निकाल, अच्छा निकाल सकते हो ये वाला, बता दो b कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, ये नंबर देख के बताओ, जल्दी बताओ। चॉकलेट किसको चाहिए 6000, ओके। अच्छा ये आंसर दिया हुआ है इसमें, इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है आप लोगों के ऊपर। टोटल कितना है 11, उसमें से 4 लेके जाएगा b, मतलब ये अगर इसका पैसा लगाने का अगर इसका है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से चाहिए, इनटू प्रॉफिट टोटल कितना है 5, तो 11 से इसको काट जाएगा क्या, यस जाएगा। 11 से अगर इसको काटोगे तो 1 5 रह गया, दैट इज 5
that is 4 into 1500 equals to 6000. जिसमें भी आंसर दिया हुआ है करेक्ट 4/11 वेरी गुड यस ऐसे ही चिरंजीत सिन्हा जैसे इन्होंने दिया है ना चिरंजीत सिन्हा ऐसे ही देने से मेरे को लगेगा कि आंसर आप लोग सही कर रहे हैं बाकी ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे जैसे बता रहे हैं ये मेरा शक है आपके ऊपर चलो लास्ट क्वेश्चन ये तो आंसर दिया हुआ है सी बट कुछ फॉर्मेट में अगर जो पहले डालोगे यहाँ पे सर ऐसे हमने सॉल्व किया है हम लोग एक पार्टी करने वाले हैं ना उसमें एक्स्ट्रा कुछ हम लोग उनको गिफ्ट कर देंगे उस पार्टी में चलो जल्दी बताओ मेरे को लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मेट में पूरा पूरा फॉर्मेट में लिख के कमेंट मारो एक्स्ट्रा एक कॉफी मिल जाएगा चलो कैपुचिनो क्या बोलते हैं उसको कैपुचिनो या अदरक वाली चाय जो भी आपको अच्छा लगेगा चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों से बात अगर मैं पहले कर लेता हूँ ना कमेंट आने से पहले तो मैं अदरक वाली चाय पीऊंगा चलो क्वेश्चन नंबर 10 ABC entered a partnership and investment A invest this B invested this at the end of the year they gained out of which A got this is was A invested zero हाँ इसमें अभी अदरक वाली चाय कौन पिएगा देखना A invested 2560 B 2000 C का कुछ पता नहीं है at the end of the year the gains अच्छा यहाँ पे गेन मतलब प्रॉफिट हमें कमेंट नहीं आया प्रॉफिट चलो नहीं टोटल ये है टोटल प्रॉफिट जिसमें से आउट ऑफ व्हिच एक व्हाट एक का प्रॉफिट मिला है तो सी कैपिटल यहाँ पे सी का ये क्वेश्चन बना देखो कुछ चीज पता नहीं है ना इसमें तो एक्स पकड़ लो आ जाएगा चलो इसी से आ जाएगा या फिर इसी से आ जाएगा क्या ये यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ एक्स तो टोटल प्रेशर कितना है इसको जोड़ने के बाद 4560 प्लस एक्स एक्स कुछ प्लस हो जाएगा अगर एक्स मेरे को मिल जाएगा तो ओके लास्ट मोमेंट पे नेट चला गया सर अच्छा अदरक वाली चाय मैं ही पीऊंगा मेरे को लग रहा है मिलीदास अभी वो नेट के चक्कर में आपका चाय गया चलो टोटल प्रेशर कितना है 4560 प्लस एक्स अब यहाँ पे ए का शेयर दिया हुआ है प्रॉफिट का इसका मतलब यहाँ पे ए उठाना 2560 ठीक है ये क्या हो गया ए का पैसे लगाने का टोटल पैसा इतना है ना और जिसमें से ए का ऊपर में डाल दूंगा तो ये क्या एक रेशियो बन जाएगा ये क्या कौन सा है ए का पैसे डालने का रेशियो है उसी हिसाब से वो प्रॉफिट भी लेगा वो प्रॉफिट कितना ले रहा है उसी हिसाब से 320 समझ में आया यहाँ से एक्स आएगा कि नहीं आएगा इक्वल्स टू उसी हिसाब से मतलब दिस रेशियो इक्वल्स टू 320 तो यहाँ पे इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल्स टू रुपीज 320 इसको सॉल्व कर लो अभी आ जाएगा अच्छा ये तो बड़ा आ रहा है बहुत ज्यादा ना और भी तरीका है ये सारा प्लस करने के बाद ये आ रहा है टोटल प्रॉफिट इतना है इसका मतलब
इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो हम करेंगे इसको। एक काम करो 2560 इक्वल्स टू ये इधर जाएगा, ये इसके साथ होगा 320 into 4560 ऐसे रखना प्लस 320x और ये मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस बहुत बड़ा। किसका किसी का नहीं है? मिलेगा टोटल इसको सॉल्व कर अभी आएगा। अच्छा इसको काट कूट करके देखो 2560 ये यहाँ पे काट नहीं, यहाँ पे काट कूट करके देखो ये काटेगा तो क्या हो जाएगा 5 से कटेगा ये 5 होगा 2 1 2 ये होगा इसको अभी करने दो। ये हो जाएगा 2560 into 1 equals to ये और छोटा होगा क्या? ये और छोटा that is 45 अभी हल्का फुल्का तो आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा। अच्छा इस टाइप का अगर प्रॉब्लम अगर मिल जाए ऐसे लंबा वाला प्रॉब्लम जो एग्जाम में जो स्ट्रेटजी आप बनाओगे यहाँ पे चिपक के बैठना नहीं। अगर जल्दी जल्दी में आ रहा है ना तो फटाफट कर लेना, अगर जल्दी नहीं आ रहा है फिलहाल यहाँ तक आप लोग मान लो इसको थोड़ा टाइम लग रहा है तो अभी देखो इसका मल्टीप्लाई करते टाइम आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा तो उस केस में आप लोग हल्का सा उसको थोड़ा स्किप करके आगे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। ठीक है ऐसे सॉल्व कर बाद में टाइम मिलेगा ना तो यहाँ से कंटिन्यू करना। ठीक है वो एग्जाम का वो एक स्ट्रेटजी होता है। अदरवाइज देखो इसका मल्टीप्लाई मतलब आपको थोड़ा हैरान कर देना। कैसे हैरान? अगर आप कर पाओ तो बोले गुड। पहले इसको देखो 100 से करोगे तो कितना हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। ये अभी आपका होमवर्क है, चलो ये आप कर लेना। यहाँ से x निकाल दो तो x आ जाएगा। तो मेरे को अभी यही तो चाहिए ना, x का शेयर कितना है, डायरेक्ट x आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट में हल्का सा मैडम ने आपको फंसा के दिया है। ठीक है चलो तो 10 क्वेश्चन तो हो गया लगभग। पार्टनरशिप एज कंपेयर टू अदर टॉपिक बहुत इजी है। ओके अच्छा हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस हो गया क्या बताओ तो इसमें बस इस क्वेश्चन को फिलहाल यहाँ पे स्किप मारो। आप लोग खुद ट्राई करो, इसको ट्राई करके इसको सॉल्व करके मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो लेकिन मैं एग्जाम का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ कर पाऊंगा, आप लोग भी कर पाओगे बट टाइम इज मैटर। तो उसी हिसाब से क्या करना है आपको करके जाना है। ठीक है उतना तक स्पीड में आ गया हो लेकिन आप देख लो अरे ये स्पीड का उसी जल्दबाजी में चक्कर में ये वैल्यू गलत हो जाएगा। तो उसी केस में क्या करोगे आपका जनरल स्टडी भी है, मैथ्स का भी और इजी प्रॉब्लम है, रीजनिंग का भी है, फटाफट उसको दे दो। लास्ट में जैसे 10-15 मिनट और मिल गया मिलेगा ये मिलेगा कब मिलेगा इसमें ग्रेड 3 वाले या ग्रेड 4 वाले इसमें मिलेगा। एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये सब में नहीं मिलता टाइम लेकिन इस एग्जाम में मिलेगा आपको। जैसे टाइम में बाद में वापस आ जाना तब आराम से ये जब आपको माइंड भी थोड़ा आराम हो जाएगा तो ये इजी भी होगा। नहीं तो आप फटाफट से जल्दबाजी के चक्कर में ये इसका मल्टीप्लिकेशन इधर ही गलत, जैसे ही गलत करोगे तो गया काम से। वो करना और नहीं करना वो मतलब है ही नहीं। चलो टाइम एंड डिस्टेंस नहीं हुआ ना मूसा सिंह। ओके तो एक काम करता हूँ नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। ओके चलेगा ना? अभी क्या क्या बचा हुआ है कोर्स में थोड़ा देखता हूँ कुछ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस डन। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन ये सब हो गया। ठीक है फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर आज हो गया।
आपका पार्टनरशिप। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट डे से हम लोग ट्रायंगल ये सब करेंगे, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री। अच्छा एक काम करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग ट्रायंगल, सर्कल ये सब कुछ देखेंगे। सर सॉरी सर हो गया, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट डे से हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री वाला दो इसमें दिए, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल ये सब दिया हुआ है ना, तो मैं एक काम है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2D एंड 3D, ठीक है। 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक काम करना, जितना भी फॉर्मूला वगैरह है ना ज्योमेट्री का, जैसे 2D में क्या क्या आता है मैं बोल देता हूँ आपको। ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आपको आ जाएगा ट्रापेजियम, फिर आपका पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, फिर आपका ये स्क्वायर, ये सब 2D है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, यस वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट 3D में आ जाएगा आपका स्फीयर, हेमिस्फीयर, फिर आपका आ जाएगा क्यूब, फिर आपका आ जाएगा ये सिलेंडर, कोन। हाँ, और क्या है, ठीक है, इतना इतना ही मतलब हम लोग कर देंगे तो बस लगभग लीजिए। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला एस्टैब्लिश करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, ये सब चक्कर में मत पड़ेंगे हम लोग। हाँ, डायरेक्ट कुछ सीख लेंगे इसके बारे में। जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, काम सरफेस एरिया कितना है, बस ये सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। मैं बता दूंगा टेक्निक कैसे सीखना है, लेकिन आप लोग पहले से सीखे रहोगे ना, तो उस समय इजी रहेगा मेरे लिए क्लास करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग वो सब चीज थोड़ा बहुत देख लेना, नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग करेंगे। और जैसे आपका फॉर्मूला पूरा मतलब अंदर चला जाएगा ना, कंटोस्तो बोलते हैं इसको, कंटोस्तो, मुखस्तो नहीं, कंटोस्तो हो जाएगा, तो मान लो आपका 80 to 90% आपका ज्योमेट्री हो गया। देखो एग्जाम में सर आपने जो बुक बोला था वो क्या, नियोग दर्पण था क्या? हाँ यस यस, नियोग दर्पण, नियोग दर्पण, नियोग दर्पण, यस। उसमें जो ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री का अगर आप लोग ये कर लोगे तो आपका लगभग 70 to 80% आपका हो जाएगा। देखो एग्जाम में मैं कितना भी टेक्निक बोल दूं, आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्या लगाओगे उसमें, कुछ लगाने का कोई मतलब है ही नहीं। फॉर्मूला याद है तो कुछ इधर उधर करके उसको कर पाओ, ठीक है। बेसिकली वही टेक्निक है। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लगभग अभी एक हफ्ते बाद आपके साथ मिला हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे से देखेंगे इसको करने के लिए। रीजनिंग का क्लास तो सारा आपका ले रहे हैं शायद ना। अगर रीजनिंग में मैं, रीजनिंग मेरा सही जा रहा आज है क्या? आज रीजनिंग है क्या? अच्छा कितना क्लास है संडे में आपका? नहीं है ना? हाँ नहीं, पता नहीं मेरे को एक्चुअली। आज रीजनिंग तो मेरे हिसाब से 4 दिन है ना, कल कल शायद रीजनिंग है, कल रीजनिंग है, देखेंगे उस समय। तो नेक्स्ट एप्टीट्यूड का क्लास होगा ज्योमेट्री के ऊपर, 2D एंड 3D। आप लोग पूरा उसके तैयारी में रहिए, पूरा फॉर्मूला याद कर लो। मान लो क्लास में अभी से चालू कर दिया, ठीक है, आप लोग पूरा फॉर्मूला याद कर लो, ट्रायंगल उठा फॉर्मूला याद करो। नेक्स्ट सिलेंडर 3D में जाओ, उसको लिखो, फॉर्मूला याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करके कर लो, बस 70 to 80% आपका खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री अगर फॉर्मूला याद कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी आर्ट्स के स्टूडेंट है बहुत, इतना टेक्निक उसमें घुसने की जरूरत है नहीं। फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आया, बिठाया, आंसर आ गया, बस। हम लोग अभी थोड़ा स्मार्टली काम करने का पड़ेगा उसमें। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, टाटा बाय। हाँ।